Good morning, dear student. Last we have discussed about the discovery of cathode rays as well as discovery of electron. The electron is discovered by J.J. Thomson. So after that, J.J. Thomson performed the experiment to determine the ratio of charge upon mass. Clear? And this is known as J.J. Thomson experiment to determine charge upon mass ratio. तो देखिए जो हम आज जो आपका टॉपिक रहेगा दैट इज जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइन E/m मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है डिवाइड बाय मास इट्स मास। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया किसने बेटा? जे थॉमसन ने। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या इस एक्सपेरिमेंट में किया गया है, कैसे ये वैल्यू निकालेगी आपके पास, वो सारी चीजें आपको इसमें आज की वीडियो में आपको बताएंगे बेटा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली, इस तरह से ग्लास ट्यूब ले ली बेटा, और जिस पे इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट भी अटैच कर दी। दिस इज योर फोटोग्राफिक प्लेट, क्लियर। और यहां पे बेटा इन्होंने क्या किया, कैथोड जो इलेक्ट्रोड थी उसको प्लेस किया, दैट इज ज्वाइंट विद हाई वोल्टेज बैटरी। हाई वोल्टेज बैटरी के साथ इसको ज्वाइंट किया गया, एज वेल एज परफोरेटेड एनोड इज ऑल्सो प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड। कैथोड के पास में जो था परफोरेटेड एनोड यूज की गई। तो ये बेटा आपकी जो इलेक्ट्रोड थी दैट इज कैथोड, एंड दिस इज योर परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड मीन्स विच कंटेन होल, फाइन होल होते हैं बेटा उसमें, ताकि जो आपकी रेज हैं दैट कैन पास थ्रू दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। दिस इज योर हाई वोल्टेज बैटरी। तो और साथ में बेटा इसमें क्या किया गया, मीन्स हियर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अप्लाइड। यहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, जिसमें ये टर्मिनल जो था आपका वो पॉजिटिव टर्मिनल था, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल बेटा, क्लियर। तो आपके पास क्या होगा बेटा इस केस में कि जैसे कैथोड रेज यहां से आपके पास प्रोड्यूस होंगी, एंड एज यू नो दैट कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन में आपके पास ट्रेवल करेंगी जब उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, दैट विल स्ट्राइक ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट एट पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेगी बेटा कब, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, लेकिन जब आपने उसमें क्या कर दिया बेटा, उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो आप देखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एज यू नो दैट कैथोड रेज और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, so these deflect towards positive टर्मिनल। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा इसकी तरफ जो है ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे इस तरह से बेटा, ड्यू टू अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन की वजह से जो है बेटा इस तरफ वो आपके पास जो है डिफ्लेक्ट हो जाएंगे जी। अब इसके बाद बेटा आप क्या बोलोगे कि यहां पे जो फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स आ जाएगी बेटा, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी इसमें। और ये जो फोर्स है, किस फोर्स, कौन सी फोर्स ऊपर को लगेगी आपके पास, दैट इज ई। इफ ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इस फोर्स के साथ जो है ये ऊपर को डिफ्लेक्ट होगा बेटा आपके पास। और यहां पे मान लेंगे हम कि x जो है, x इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट, x इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेट। तो इसमें मान लेंगे आप कि लेट x with the distance of capacitor plate of
इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें आपने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की है बेटा इसमें, तो आपने उसकी जो डिस्टेंस मानी वो कितनी मान ली, एक्स मान ली बेटा। क्लियर। अब बेटा इसके बाद आपके पास आप क्या कर रहे हैं, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहां पे साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर देंगे। सपोज ये आपने यहां पे क्या ले लिया, मैग्नेट ले लिया बेटा। ये सपोज करो आपने मैग्नेट लिया और कौन सा पोल लिया इसका, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल यहां पे आपने ऐसे ले लिया और यहां पे क्या ले लेंगे आप, इसका साउथ पोल ले लेंगे। ये आपने साउथ पोल एंड दिस इज योर नॉर्थ पोल। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन है दैट गेट डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है बेटा। तो आप मान लें कि व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एंड ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, केवल जब आपके पास केवल मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें अप्लाई की गई है, तो आपके पास क्या होगा बेटा, यहां से जो आपके पास यहां पे स्ट्राइक होगा, ऊपर का पॉइंट ए मान लिया जहां पे इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन द पॉइंट ए इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बी इज द पॉइंट व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज। क्लियर। अब बेटा आप इस केस में क्या करेंगे, अब आपको इसमें एक्सप्रेशन निकालना भी, कैसे हम चार्ज अपॉन जो मास रेशो वो कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा इस केस में, कि भाई जो आपके पास x डिस्टेंस है, इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज बोल दो बेटा या इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, बात एक ही है, आप लोग इस चीज को जानते हैं। तो अगर v कर दिया बेटा, तो आप जो हमारे पास क्या है, ये थोड़े से डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो x है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेट। ये प्लेट की जो आपके पास लेंथ है वो है x, और यहां से सपोज करो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा, ये डिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल है, ऊपर की तरफ मूव करेगा बेटा। ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने मान ली y, कि कितना इसमें डेविएशन आया बेटा, दिस डिस्टेंस इज योर y, इसको आप y मान सकते हैं इस डिस्टेंस को। क्लियर। तो बेटा जब आपके पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड मींस अगर ये पॉइंट O के ऊपर जो है स्ट्राइक कर रहा है, तो आपको x डिस्टेंस ट्रेवल्ड करने के लिए कितनी वेलोसिटी रहेगी, क्या रिलेशन आएगा। तो देखिए आप इसमें कि डिस्टेंस x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू v बाई टी। टी हो गया कितना टाइम लिया इसने x डिस्टेंस को ट्रेवल्ड करने के लिए। तो आप यहां से जो वैल्यू निकालोगे वो किसके लिए निकाल दोगे बेटा, t के लिए निकाल दोगे। t इज इक्वल टू v अपॉन x। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया बेटा टाइम के लिए। ठीक है। अब यहां पे आपके पास आप देखेंगे कि किस फोर्स के साथ जो है ये ऊपर को जो इसमें फोर्स लग रही है, मींस दैट इज किसके बराबर होगा बेटा, F इज इक्वल टू, या आप यहां बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अपवार्ड फोर्स। तो अपवार्ड फोर्स लगी इसमें, वो कितनी मान ली, कितनी होगी बेटा आपके पास, दैट इज ई मींस जितना मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब यहां पे जो एक्सेलरेशन रहेगा बेटा, एक्सेलरेशन कितना होगा आपके पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा आपके पास। लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर ये फोर्स जो है ऊपर को लग रही है, ई फोर्स जो है ऊपर को लग रही है, तो नीचे को भी आपके पास, जब आपने दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई की हैं, दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो नीचे को जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपके पास फोर्स लगेगी, वो फोर्स कितनी होगी बेटा आपके पास, तो वो फोर्स भी आपके पास इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी दोनों जो है इसमें। तो देखिए बेटा आप जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड के नीचे को, दैट इज ई इंटू वेलोसिटी आएगी इसकी, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करेंगे बी से।
ये नीचे को फोर्स लगी, मीन्स आप ये बोल सकते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट है आपके पास, ऊपर को जो फोर्स लग रहा है दैट इज ई, और नीचे को जो फोर्स लग रही है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण थी बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो जाएगी ई इंटू वी। जब दोनों की जो फोर्स होगी वो सेम होगी, देन इलेक्ट्रॉन विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में बेटा आपके पास मूव करेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है बेटा, अगर एक्सेलेरेशन की आप यहां पे बात करें तो एक्सेलेरेशन आपके पास कितना हो जाएगा, जब किसके लिए बेटा, यहां से इस डिस्टेंस को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, वाई डिस्टेंस को, तो आपके पास क्या होगा, जो एक्सेलेरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, ये इस पॉइंट के ऊपर, तो a इज इक्वल टू, या y, ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाएगी बेटा, y इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, ये हो जाएगी बेटा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फिजिक्स का टॉपिक है थोड़ा सा, तो आपने इसमें पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला बेटा इसके लिए। तो y इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर बेटा, तो ये आ गया यहां से। अब आपने क्या करना है बेटा, इन दोनों फोर्स को इक्वल रख लीजिए बेटा। तो दोनों फोर्स को अगर आप इक्वल रखोगे तो ई दैट विल बी इक्वल टू, क्या फोर्स थी बेटा, E इंटू वी इंटू बी। तो E से E कैंसिल हो गया बेटा आपके पास, तो यहां से जो स्पीड है आपके पास वो कितनी आ गया, वेलोसिटी कितनी आ गया आपके पास, E अपॉन बी। ये भी आपके पास एक रिलेशन आया बेटा। अब आप क्या करेंगे बेटा, पहले तो आप यहां से टाइम की वैल्यू जो है वो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में t की वैल्यू पुट कर लीजिए बेटा। तो आपके पास v अपॉन एक्स है, तो y विल बी इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास, a आपने निकाल रखा है, तो a जो होगा आपके पास e बाई ई अपॉन m इंटू वी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा आपके पास। ठीक है, अब आप यहां पे क्या करें, आप v की वैल्यू भी बेटा यहां पे पुट कर लें। तो देखिए आपके पास जो इसके बाद नेक्स्ट आएगा, तो देख सकते हैं आप, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, 1/2 ई अपॉन m, और v की जो वैल्यू है बेटा दैट इज e अपॉन v और x का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा आपके पास। तो बेटा इसमें देखिए हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि यहां पे जो x होगा वो किसके बराबर होगा आपके पास, दैट इज, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिए। तो ये आना था आपके पास, आपको पता है कि v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, तो यहां से t किसके बराबर होगा, दैट इज x अपॉन v आएगा बेटा, x अपॉन v। तो ये हमने थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक कर दी थी, तो आप यहां पे कर लीजिए x अपॉन टी, सॉरी x अपॉन v। तो आपके पास v जो है इसमें नीचे आएगा, तो आप रखिए बेटा इसमें वैल्यू, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज y इज इक्वल टू 1/2 ई अपॉन m, और v की वैल्यू आपके पास बेटा ऊपर आ जाएगा x और v आएगा नीचे, दैट इज ई स्क्वायर, और ऊपर के सॉरी ई अपॉन वी ऊपर चला जाएगा बेटा होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 और एक ई से एक ही कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ई एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम ई, ये आपके पास आया बेटा। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, आपको चाहिए ई बाई एम की वैल्यू चाहिए, तो ई बाई एम दैट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, y इंटू 2 इंटू वाई इंटू ई अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बेटा इस होल टर्म को आप कोई कांस्टेंट मान लीजिए, ई बाई एम इज इक्वल टू, जैसे आर ले लिया सपोज करो आपने इस टर्म को, तो आर इंटू ई अपॉन बी स्क्वायर। ये आपके पास सारी जो है वो वेरिएबल टर्म है इसमें, तो अगर आप इस वैल्यू को यहां पे आप कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो आपके पास जो ये वैल्यू आती है वो आएगी
तो आप बेटा सारे वेरिएबल के वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास आएगा 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये बेटा चार्ज अपॉन मास की जो रेशो है वो वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब बेटा सपोज करो आप क्या इंटरेस्टेड है, आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा इसमें कि जो आपके पास पहले तो हम क्या करेंगे कि इसमें चार्ज हमारे पास होना चाहिए। तो अगर आप क्या करते हैं बेटा इसमें कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपको पता होगा, और इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी जो है आपको बताएंगे कैसे क्या करते हैं। तो देयर फोर मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपके पास E अपॉन E/m। तो E जो है बेटा दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.76 इंटू 10⁸ तो अगर इसको करोगे बेटा 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम में आ जाएगा बेटा, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा नेक्स्ट जो है हम आपको ये बताएंगे कि हमने जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसे कैलकुलेट किया है। ओके बेटा, थैंक यू।